गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तलवा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये दोपहर का टाइम है क्योंकि संडे का दिन है और मैं सो करके उठी थी 10 बजे। जी हाँ, मैं 10 बजे सो करके उठी थी क्योंकि रात को लेट सोई थी। और लेट हो या कैसे भी हो, संडे को मैं आराम से ही उठना पसंद करती हूँ क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन मुझे ऐसा चाहिए कि मैं आराम से उठूँ। बाकी के 6 दिन तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ 5 बजे। और देखिए, कपड़े जो मैंने एक दिन पहले मशीन लगाई थी वो डाल दिए हैं थोड़ा धूप लगाने के लिए। और अभी तार पे देखे थे वो भी लगे हुए प्रेस करनी है उन कपड़ों पे। स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म है। हमने बनाई है मैगी, दोपहर को बनाई थी मैगी और सभी सो कर के उठे थे 10 बजे ही। और बच्चे वगैरह सब नहा लिए हैं और मैंने बनाई थी मैगी। और यहीं पर देखिए, ये लगा दिए प्लेटों में मैगी। सॉरी, मैगी मैंने नहीं, रुद्र ने बनाई थी क्योंकि मुझे रुद्र के हाथ की मैगी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैगी जो है ना, रुद्र बहुत अच्छी बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। इस वजह से रुद्र ने मैगी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहीं मैंने तीनों बच्चों की कर दी है मैगी और अपने लिए भी कर ली थी। और मैगी वास्तव में बहुत टेस्टी बनी थी। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए मैगी। और कपड़े वगैरह इतने हो गए थे ना, तो ये कपड़े तो सब उतार के रख दिए थे, बाद में रुद्र से और उतरवा लिए थे मैंने, जो सूखे सूखे थे। मैं तो सो गई थी सब कुछ खाने के बाद में। और यही देखिए, गोलू ने ड्राइंग बनाई है। देखिए, फिश बनाई है। और ये जो कृष्ण जी के और ये कार्टून जो थे वो रुद्र ने बनाए थे। यही शाम का टाइम है, 4 बजे मैं सो कर के उठी थी क्योंकि फिर मैंने आपको जैसे कि बताया ना, मैं दोबारा से सो गई थी मैगी वगैरह खाने के बाद में क्योंकि एकदम नशा सा हो गया था, ऐसा लग रहा था बस पूरे दिन सोते रहें। तो मैं फिर से सो गई थी, 4 बजे उठी थी। वहाँ जब उठने के बाद में मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी अपने लिए। और यहीं मैंने रख दिए थे आलू बॉईल करने के लिए क्योंकि बच्चों को खानी थी कचौड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी बनी नहीं है क्योंकि मैंने ना लास्ट जनवरी या फरवरी में बनाई है। मेरे अंदर से फरवरी में भी नहीं बनाई है, मैंने लास्ट जनवरी के लास्ट वीक में बनाई है मैंने। तो मैंने जब से नहीं बनाई थी तो बच्चों को खानी थी कचौड़ियाँ, तो बस वही मैंने बनाई थी हैं। आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये है चाय, आ जाइए आप सब भी पी लिए चाय। और देखिए, चाय भी टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने वही, अब अदरक तो नहीं डालती हूँ मैं, इलायची वाला जो पाउडर बना रखा है ना वही डालती हूँ। यहाँ बच्चे सो रहे हैं और कपड़ों की धीरे धीरे तय करी थी। यही मैंने रक्षित के लिए मखाने मैंने देसी घी में तलने के लिए मतलब भूनने के लिए रख दिए थे क्योंकि रक्षित को है ना मखाने बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर मैं ना डब्बे में भर के अब इन्हें स्टोर करके रख दूँगी तो आराम से। और हल्का सा नमक डाल दिया था ना, तो बिल्कुल जैसे नमकीन होती है ना, कुछ इस तरीके से टेस्ट आ जाता है इसमें। और जब वो खाता है ना, क्योंकि मैं मैगी मसाला सभी में नहीं मिला के रखती हूँ, जैसे जैसे कोई खाता है ना उसी हिसाब से अपने मैगी मसाला मिला लेते हैं। और रक्षित को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रक्षित के लिए मखाने तल दिए थे, भून दिए थे थोड़े से, मतलब थोड़े से क्या, पूरा पैकेट ही भून के रख दिया था, स्टोर करके रख दिया था, वो खाता रहेगा, उसे पसंद है। और यहीं मैं कर रही थी प्रेस कपड़ों पर क्योंकि रक्षित की, इनकी बच्चों की 3-4 कम से कम 5-6 यूनिफॉर्म है। रक्षित की तो 3 है स्कूल में, गोलू की 2 हैं और रुद्र की भी 2 हैं, तो कम से 7 यूनिफॉर्म तो यही हो गई। मैं तब भी 5 बता रही हूँ, 5 बता रही हूँ, 7 हो गई है। तो बस यही मैं अपने है ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हैं, बस इन्हें प्रेस कर रही थी, सोच रही थी जो, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि मेरा जितना काम हो सकता है ना, मैं उतने काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद में मैं अपना काम करती रहूँ। क्योंकि एक ये मुझे है ना, कपड़े धुलने की इतनी टेंशन नहीं रहती जितनी प्रेस की रहती है। तो इस वजह से मैं ना ये सोच रही थी कि जितनी जल्दी मेरी प्रेस हो जाए ना उतना ठीक है, बाकी काम तो मैं कर लूँगी। क्योंकि चाय पीने के बाद में और आटा लगा दिया था, आटा लगाने के बाद ना मैंने सबसे पहले प्रेस करी थी और आलू रख दिए थे, जो मैंने आलू बॉईल किए थे ना वो रख दिए थे ठंडे करने के लिए, क्योंकि जब तक आलू ठंडे होते हैं ना जब तक मेरी प्रेस हो जाती। और यहीं दूसरी साइड में देखिए, मैंने जहाँ कपड़े रखे रहते हैं ना प्रेस के, जो यूनिफॉर्म बच्चे बाद में पहनते हैं वेडनेसडे को, सैटरडे को, वो मैंने रख दी थी उठा करके। और जो मंडे को पहन के जानी थी वो मैंने बाहर रख दी थी। तो देखिए, रक्षित के मखाने भी भून करके हो गए तैयार, ये आलू ठंडे हो गए हैं, आटा मैंने लगा करके रख दिया है। और यहीं देखिए हमारी बन रही है कचौड़ियाँ। मैं क्या करती हूँ, पहले पेपर पे निकालती हूँ इस तरीके से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो इस पेपर पे निकल जाता है। बाद में मैं ना इन्हें प्लेट में जैसे भी मुझे रखना होता है वैसे मैं बच्चों के लिए लगाती जाती हूँ। पर मैं यहाँ से है ना सबसे पहले मैं पेपर पर ही रखती हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो पेपर में निकल जाता है, इस वजह से। और मैं बना रही थी सरसों के तेल में, और ये मेरे पापा ने मुझे भेजा था, सरसों का तेल का पूरा टीन भेजा था पापा ने गाँव से, तो बस वहीं उसी में बना रही थी मैं। और
जब भी मेरे मम्मी पापा आएंगे मैं मिलाऊंगी, और जहाँ मैं घूमने जाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी मैं कहाँ घूमने जाऊंगी। और सबसे मिलवाऊंगी मैं अपनी फैमिली से, A to Z पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी, अपने मम्मी पापा से भी मिलवाऊंगी। और यहाँ बच्चे खा रहे हैं तीनों खाना, और तीनों क्या देखिए, गोलू और रुद्र खा रहे हैं, और ये अपने आराम से टॉयज़ वगैरह में लगे हुए हैं। इन्होंने बाद में खाया था। उसके बाद में देखिए कितना अंधेरा हो गया ना, दूध वगैरह मंगा लिया था, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बस बच्चों को मैं खाना देती आ रही थी, बनाती आ रही थी। मेरा तो पता है क्या है, बनाते बनाते ही पेट भर जाता है, इतना खाया नहीं जाता। जब भूख लगती है जब खाया नहीं जाता, और बस बनाते बनाते पेट भर जाता है। यहीं भिंडी रखी है सुबह के लिए, वो मैंने काट के रख दी है, और बस धुल के रख दी थी। और यहीं वो रुद्र सो गए हैं, ये काम कर रहे थे दोनों, और बस मैं आराम से बैठी थी। मैं इस चक्कर में थी ये कब सोएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।